हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या विसरण दाब न्यूनता और वाटर पोटेंशियल। ये दोनों ही टर्म्स प्लांट्स के अंदर वाटर के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं। What is diffusion pressure deficit? The difference between diffusion pressure of pure water and solution is called diffusion pressure deficit. Means प्योर वाटर और एक सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट घुले हुए हैं, उन दोनों के डिफ्यूजन प्रेशर में जो अंतर है उसे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहा जाता है। अब वी शुड नो व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर। The potential ability of a substance to move from a region of high concentration to a region of low concentration when the temperature and atmospheric pressure is constant is known as diffusion pressure, dP। डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोई भी मॉलिक्यूल्स या आयन अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, तो जो सब्सटेंस की मूव करने की पोटेंशियल एबिलिटी है कहाँ से, अपने हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन की ओर, उसी को डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। मींस अगर हम किसी प्लांट सेल की बात करें और उसके अंदर हमें वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर देखना हो, तो जिस सेल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होगा। इफ बोथ द सॉल्यूशन एंड प्योर वाटर are subjected to the same pressure, then the difference in diffusion pressure between the two systems is exactly equal to the osmotic pressure of the solution। तो अभी हमने जो कहा कि प्योर वाटर और एक सॉल्यूशन दोनों के बीच में डिफ्यूजन प्रेशर का जो डिफरेंस है उसे हम डीपीडी कहते हैं, और ये डिफरेंस बिल्कुल इक्वल होता है किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। Thus the diffusion pressure deficit of a solution is equivalent to its osmotic pressure. dPd is equal to OP. What is osmosis या osmotic pressure? Osmosis एक डिफ्यूजन का ही प्रकार है जिसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर दैट नीड्स टू बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज ओपी। तो किसी भी सेल या सिस्टम का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो उस प्रेशर के इक्वल होगा जो अप्लाई करना पड़े किसके लिए, इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर को रोकने के लिए थ्रू ऑस्मोसिस। यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिंपल ऑस्मोसिस से जो पानी अंदर आ रहा है उसे अंदर आने से रोकने के लिए जो प्रेशर लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। हमेशा जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सेल या सिस्टम की ओर मूव करते हैं। मीन्स जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं यहाँ कम है कंपैरेटिवली, यहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। मीन्स ये हाईली कंसनट्रेटेड या गाढ़ा सॉल्यूशन है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर कम है कंपैरेटिवली दिस। तो अब हमेशा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उस सिस्टम का ज़्यादा होगा जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। अब जब सॉल्यूट यहाँ पर ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं और वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की ओर मूव करेंगे। मीन्स हमेशा लो ऑस्मोटिक प्रेशर से वाटर के मॉलिक्यूल हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर मूव करते हैं। Turgor pressure. Turgor pressure is the force within the cell that pushes the plasma membrane against the cell wall.
अगर हम एक सिचुएशन इमेजिन करें कि एक जो प्लांट सेल या एक सिस्टम है जिसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस से पानी अंदर की ओर आ रहा है, क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है कंपैरेटिव टू द अदर सिस्टम। तो जब ये पानी धीरे धीरे अंदर की ओर आता है तो एक कंडीशन ऐसी होती है कि जो सेल में जितना पानी आ सकता है मैक्सिमम आता है और सेल फूल जाती है। और अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर लगाती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुश करती है सेल वॉल को, तो इस प्रेशर को ही टर्गर प्रेशर कहा जाता है। द प्रेशर exerted by the osmotic flow of water is called turgidity। और कोई भी सेल जिसके अंदर मैक्सिमम पानी अवेलेबल है, सेल बिल्कुल हार्ड है, इसका मतलब उसके अंदर टर्जिडिटी मैक्सिमम है, उसे हम टर्जिड सेल कहते हैं। इट इज caused by the osmotic flow of water through a selectively permeable membrane। तो जो टर्गर प्रेशर है वो किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? हमारे ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर से जो इनटेक करते हैं सेल के अंदर, उसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पे फोर्स डालती है अंदर की तरफ से बाहर की ओर, उसे टर्गर प्रेशर कहा जाता है। Turgor pressure is produced by the diffusion of water into protoplast enclosed in walls which resist expansion। जो हमारी कोशिकाएं हैं उसका जो सेल वॉल है अगर वो रिजिड है, एक्सपेंड नहीं होना चाह रहा है, एक्सपेंशन के लिए रेसिस्टेंट है, तो इस तरह की जो कोशिका है हमारी, तो उसकी में जो सेल मेम्ब्रेन से सेल वॉल की तरफ प्रेशर लग रहा है उसे टर्गर प्रेशर कहा जाता है। Turgor pressure is hydrostatic pressure of water that is exerted on the liquid by the walls of a turgid cell, pressure per unit area of liquid। It is denoted by psi p। It is zero in open vessel। अगर open vessel के अंदर टू सिस्टम्स हैं जिसके अंदर एक सिस्टम के अंदर हायर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट है, वहाँ से वो मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन की ओर, लेकिन अगर ओपन वेसल है तो क्या होगा? पानी बाहर की ओर गिर जाएगा। या फिर अगर जो सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल है, अपने आकार को बढ़ा लेता है, तब भी क्या होगा? उसका आकार बढ़ जाएगा। तो ओपन वेसल में हमेशा टर्गर प्रेशर जीरो होगा क्योंकि एक्सेस पानी बाहर निकल जाएगा। इट इज नेगेटिव इन जाइलम ऑफ ट्रांसपायरिंग प्लांट वाइल इट इज पॉजिटिव इन गटेशन प्लांट। ट्रांसपायरिंग प्लांट्स हैं उसके अंदर जाइलम सेल्स के अंदर ये नेगेटिव होता है, मीन्स ये पानी को बाहर से खींचता है। इज जीरो व्हेन सेल इज फ्लैसिड। और अगर सेल फ्लैसिड है मीन्स उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है और सेल के अंदर पानी की कमी है, तो दीवार की ओर प्रेशर बाहर की ओर नहीं लग करके थोड़ा सा अंदर की ओर लगेगा, उसे हम कहेंगे कि उस वक्त जो हमारा फ्लैसिड सेल्स है तो वहाँ पर कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पर कोई प्रेशर नहीं डालेगी और सेल वॉल पे जो टर्गर प्रेशर होगा दैट इज जीरो। When a plant cell is placed in hypotonic solution, hypotonic solution लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि 3 तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात की जाए तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स की मात्रा ज़्यादा होती है हमारे सेल सैप के कंपैरिजन में, तो उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो डेफिनेटली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर करेंगे। वाटर एंटर्स इनटू अ सेल बाय ऑस्मोसिस एंड एज अ रिजल्ट टर्गर प्रेशर डेवलप्स। और जब पानी अंदर आएगा तो क्या होगा? जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर की ओर पानी की अधिकता की वजह से बाहर की ओर सेल वॉल पर एक प्रेशर डालती है। द सेल मेम्ब्रेन गेट स्ट्रेच्ड and osmotic pressure of cell decreases। osmotic pressure definitely डिक्रीज होगा क्योंकि osmotic pressure उस सेल का ज़्यादा होता है जिसके अंदर पानी की कमी होती है, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो जब पानी अंदर की ओर आ गया है, सेल स्ट्रेच्ड हो गई है, तो डेफिनेटली osmotic pressure डिक्रीज होगा। एज सेल एब्जॉर्ब्स मोर एंड मोर वाटर its total pressure increases and osmotic pressure decreases। जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ेगा जो टोटल प्रेशर है सेल के ऊपर वो इंक्रीज होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। When a cell is fully turgid
its OP is equal to TP and DPD is 0। और जब सेल पूरी तरीके से टर्जिड हो गई है, फूल गई है, मैक्सिमम पानी या वाटर मॉलिक्यूल्स जितने सेल के अंदर आ सकते थे वो आ गए हैं, तो जो वॉल पे सेल वॉल पे अंदर की तरफ से बाहर की तरफ एक प्रेशर रखता है जिसे हमने टर्गर प्रेशर कहा है। ये टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और अगर OP इज इक्वल टू TP तो हमारा जो DPD है दैट इज 0। मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जैसे ही किसी सेल का 0 है तो बाहर से वाटर इनटेक बंद हो जाएगा। Turgid cells cannot absorb any more water. Thus, with reference to plant cells, the DPD can be described as actual thrust of cell for water and can be expressed as DPD that is equal to OP minus TP। तो किसी भी टर्जिड सेल के अंदर जब और पानी नहीं आ सकता है उस कंडीशन में DPD यानी कि विसरण दाब न्यूनता 0 हो जाएगी और जो DPD होगा वो हमारा OP माइनस TP यानी कि दोनों इक्वल है, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर, तो वो 0 होगा। उसे हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रति जो थर्स्ट है, मीन्स जितना रिक्वायर्ड है, जो चाहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आए, दैट इज कॉल्ड DPD। Wall pressure, the pressure exerted on the contents of a plant cell by the cell wall that is equal in force and opposite in direction to the turgor pressure। अब जब हमारी सेल वॉल टर्जिड है, रिजिड है, तो वो क्या करेगी, बाहर से भी एक प्रेशर, सेल वॉल से एक प्रेशर अंदर की ओर जो सेल कंटेंट है उनकी ओर लगता है। मीन्स टर्गर प्रेशर तो प्रेशर डाल रही है पानी की वजह से बाहर की ओर, और इस प्रेशर को रोकने के लिए सेल वॉल से जो प्रेशर अंदर की ओर सेल कंटेंट्स की ओर लगता है उसे हम वॉल प्रेशर कहते हैं। एंड दिस वॉल प्रेशर इज कॉल्ड WP एंड इट इज इक्वल टू द TP। तो टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। मीन्स जो सेल वॉल है किसी भी प्लांट के, उस पूरी टर्जिड सेल्स के अंदर जितना प्रेशर अंदर से लग रहा है उतना ही उसे रोकने के लिए बाहर से अंदर की ओर एक प्रेशर लग रहा है जिसे वॉल प्रेशर कहा जाता है। जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सेल का है जिसकी वजह से पानी अंदर बाहर से अंदर की ओर आता है। टर्गर प्रेशर हमेशा ये सेल मेम्ब्रेन से वॉल की ओर लगता है, मीन्स अंदर से बाहर की ओर पुश करता है, और वॉल प्रेशर बाहर से अंदर की ओर, मीन्स वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। DPD of a cell is influenced by both osmotic pressure and wall pressure, और वॉल प्रेशर तो टर्गर प्रेशर के इक्वल ही है, विच अपोज द एंडोऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर, दैट इज DPD इज इक्वल टू OP माइनस वॉल प्रेशर। तो अगर हम देखें कि जो हमारा DPD है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मीन्स पानी को अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की किसी भी सिस्टम या सेल के अंदर एंट्री की जो रिक्वायरमेंट है DPD, वो हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर में से अगर वॉल प्रेशर निकाल दिया जाए उसके बराबर होता है। अब अगर हम कहें कि कोई जो कोशिका है वो फ्लैसिड है, जिसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली वहाँ पर वॉल का कोई प्रेशर होगा ही नहीं, क्योंकि वॉल पे अंदर से न तो टर्गर प्रेशर आ रहा है, न ही वॉल बाहर से प्रेशर डालिए अंदर की ओर दबा रही है। तो जब OP वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर 0 होगा तो DPD विल बी इक्वल टू द OP। DPD is directly proportional to the concentration of the solution। DPD means किसी भी वाटर के अंदर जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे जैसे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे, वो सॉल्यूशन मान लें कि गाढ़ा होता चला जाएगा, तो वहाँ पर DPD बढ़ता चला जाएगा। एंड DPD डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। और अगर किसी सॉल्यूशन में हम पानी मिला दें, पानी मिलाते चले जाएं, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते चले जाएंगे उसका DPD उतना ही कम होता चला जाएगा। मीन्स DPD वाटर मॉलिक्यूल से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर किसी भी सिस्टम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, मीन्स उसका
डीपीडी ज़्यादा है और उसे वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए। और अगर किसी के अंदर हम वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की अधिकता है, तो उसका डीपीडी कम होगा, उसे वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए। द एक्चुअल प्रेशर with which cell absorbs water is called suction pressure। तो जो सक्शन प्रेशर होगा उसी को डीपीडी कहा जाता है, क्योंकि जो सेल वाटर को एब्जॉर्ब करती है जिसे हम सक्शन प्रेशर कहते हैं, दैट इज इक्वल टू द डीपीडी। तो सीधी सी बात है, किसी भी सेल के अंदर जब पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो वो पानी को इनटेक करेगा, अंदर लेगा थ्रू सिंपल ऑस्मोसिस, तो उस सेल का डीपीडी ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे वो पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर आते चले जाएंगे, सेल का डीपीडी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर के बराबर हो जाएगा और डीपीडी सेल का 0 हो जाएगा। ये ग्राफ है जिसके अंदर बताया गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन OP TP ऑफ अ सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर कि शुरू में सपोज कोई प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, राइट। अब जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है उसके अंदर टर्गर प्रेशर डेफिनेटली 0 होगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर पहले ही पानी नहीं है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉल पे प्रेशर ही क्या डालेंगे, तो वहाँ पर जो प्रेशर पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। अब यहाँ पर जैसे जैसे और यहाँ के अंदर इस सिचुएशन के अंदर OP इज इक्वल टू DPD, मीन्स जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो इक्वल होगा किसके, हमारे विसरण दाब न्यूनता या DPD के अकॉर्डिंग। अब जैसे जैसे हम रिलेटिव वॉल्यूम बढ़ाते चले जाते हैं, सेल का रिलेटिव वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब इसके अंदर पानी आएगा। तो जैसे जैसे पानी आता चला जा रहा है, रिलेटिव वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जो टर्गर प्रेशर है यानी कि प्रेशर पोटेंशियल वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पर जो अंदर से प्रेशर डालेगी वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पानी अंदर आता चला जा रहा है। और जब पानी आ रहा है तो हमारी सेल का जो सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, राइट। और जब ये कम होते होते ये सिचुएशन आ जाए कि OP इज इक्वल टू TP, मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू TP, तो वहाँ पर हमारा DPD 0 हो जाएगा। यहाँ पर DPD मैक्सिमम होगा कौन सी कंडीशन में, जब हमारी कोशिका प्लाज्मोलाइज्ड है और यहाँ पर वॉल प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल 0 है, उस वक्त DPD मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे पानी का इंटेक होता है, हमारे सेल का वॉल्यूम बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रेशर पोटेंशियल बढ़ रहा है, मीन्स वॉल पर प्रेशर लग रहा है, कहाँ से, अंदर से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्योंकि सेल के अंदर पानी आ रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, ये कम हो रहा है और ये प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, दोनों एक कंडीशन में OP इज इक्वल टू TP हो गए हैं, तो उस वक्त जो हमारा DPD होगा वो 0 हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल को की जो साइन आप देख रहे हैं दैट इज PSI, ये सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल दो चीज़ों के जोड़ को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। वाटर पोटेंशियल is the chemical potential of water in a system expressed in units of pressure and compared to water potential of pure water that is 0। किसी भी सिस्टम के अंदर जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी जो फ्री एनर्जी है उसको हम केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर या वाटर पोटेंशियल कहते हैं। मीन्स अगर हम दो सिस्टम देखें या दो सेल्स देखें जिसके अंदर एक के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है यानी कि डाइल्यूटेड है और दूसरा जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है और वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, तो वहाँ पर जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उस सेल का वाटर पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 माना जाता है। 0 इज़ द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ, जो वाटर की मॉलिक्यूल्स की जो फ्री एनर्जी है उसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। In plants relates to creating and breaking molecular bonds, moving ions through the cellular organelles or moving water from soil to root
एंड लीव थ्रू डिफरेंट सेल्स एंड जाइलम। तो जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स जिस भी सिस्टम में ज़्यादा है उसका वाटर पोटेंशियल या फ्री एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो उतने ही ज़्यादा बॉन्ड्स, जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे और नए क्रिएट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। उतने ही आयंस को हम सेल के अंदर या बाहर कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में हमारा पानी टूट जाता है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जितने ज़्यादा होंगे उसकी फ्री एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी और उस सेल का वाटर पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। Water potential is a measurement that combines the effects of solute concentration and pressure. मीन्स किसी भी सिस्टम या प्योर वाटर के अंदर अगर सॉल्यूट मिला दिए जाएं तो वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड होता चला जाएगा और उसका जो प्रेशर है वो डिपेंड करेगा वाटर पोटेंशियल पर। वाटर पोटेंशियल मीन्स अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएं, सॉल्यूट मिलाते चले जाएं, तो उस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। वाटर पोटेंशियल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट। अब वाटर का जो मूवमेंट है, अभी हम प्लांट सेल से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, हमने कहा था कि डीपीडी और वाटर पोटेंशियल दोनों के दोनों हमारे प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मीन्स रूट से लीफ तक पानी कैसे पहुंचता है उससे रिलेटेड है। तो जो वाटर पोटेंशियल है ये डिसाइड करता है कि वाटर के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। मीन्स जिस सेल या सिस्टम का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मीन्स फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ज़्यादा होंगे, वहाँ से पानी हमेशा लो वाटर पोटेंशियल वाले सेल्स की ओर मूव करेगा। तो ये डायरेक्शन को डिसाइड करता है कि वाटर के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। वाटर फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। मीन्स अगर हम देखें कि व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, मीन्स फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, उनकी जो फ्री एनर्जी है जो बॉन्ड्स को बनाने, तोड़ने और नए मॉलिक्यूल्स से बॉन्ड बनाने में काम आती है, उसे ही किसी भी सिस्टम या सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कहते हैं। तो जितने ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा उसका वाटर पोटेंशियल, और पानी हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो जो वाटर मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो हमेशा अधिक वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल वाले सेल की ओर होगा। देखिए इस डायग्राम में जैसा कि बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो सेल्स हैं या दो सिस्टम्स हैं, सॉल्यूट हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट किए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेल में हम देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव द सेकेंड सिस्टम। अब यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका वाटर पोटेंशियल डेफिनेटली हाई होगा। इस सिस्टम का हाई वाटर पोटेंशियल होगा और ये सिस्टम जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, वो लो वाटर पोटेंशियल वाला सिस्टम होगा। और वाटर का मूवमेंट हमेशा बताया गया था कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर मूवमेंट होता है। तो डाइल्यूट जो हमारा सॉल्यूशन है वहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट होगा। किसका? हमारे सॉल्वेंट का या वाटर मॉलिक्यूल्स का। Water potential is calculated using the following formula. Water potential is equal to pressure potential plus solute potential. Pressure potential क्या है? In a plant cell, pressure exerted by the rigid cell wall that limits further water uptake. Means जो हमने wall pressure पढ़ा था that is pressure potential. अब किसी भी सेल वॉल से अंदर की तरफ जो प्रेशर लगाया जाता है रिजिड सेल वॉल की तरफ से, उसी को प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। और किसी भी कोशिका में प्रेशर पोटेंशियल कब होगा? जब उसके अंदर पानी की अधिक मात्रा होगी। अगर कोई भी जो सेल है वो फ्लैसिड है, श्लथ है, जिसके अंदर पानी की मात्रा कम है, तब क्या होगा? वॉल की तरफ से कोई प्रेशर ही नहीं होगा, तो वहाँ पर प्रेशर पोटेंशियल जीरो होगा, जैसा कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल के अंदर हमने ग्राफ में देखा था। तो प्रेशर पोटेंशियल क्या करता है? वाटर के फर्दर अपटेक को रोकता है। मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर से या ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के माध्यम से जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट सेल के अंदर आते हैं उसके फर्दर अपटेक को लिमिट करते हैं, रोकते हैं, उसे हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। नाउ व्हाट इज सॉल्यूट पोटेंशियल?
सॉल्यूट पोटेंशियल, द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन मीन्स अगर किसी भी प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूट मिला दिए जाएं तो क्या होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा उसका सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी और उस सेल के अंदर जिसका सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उस सेल के अंदर पानी अंदर की ओर आएगा एंडोऑस्मोसिस के थ्रू। प्योर वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज़ अ सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ ज़ीरो। प्योर वाटर के अंदर जहाँ पर कोई भी सॉल्यूट नहीं मिले हुए हैं, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसका सॉल्यूट पोटेंशियल ज़ीरो होता है, राइट। प्योर वाटर का सॉल्यूट पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो प्योर वाटर की कंडीशन में वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल, दैट इज ज़ीरो। इट मीन्स वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होता है। एज सॉल्यूट इज एडेड, जैसे जैसे सॉल्यूट घोलते चले जाते हैं द वैल्यू फॉर सॉल्यूट पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव। अब सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता चला जाएगा। दिस कॉजेज वाटर पोटेंशियल टू डिक्रीज ऑल्सो। मीन्स जैसे जैसे हम उसके अंदर सॉल्यूट मिलाते चले जाएंगे तो सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता चला जाएगा और जो वाटर पोटेंशियल है किसी भी सॉल्यूशन का नेगेटिव होगा। मीन्स प्योर वाटर का हुआ ज़ीरो, अब इसके अंदर जैसे ही हमने सॉल्यूशन डाला तो सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव हो गया। अब ये जो नेगेटिव है तो जो वाटर पोटेंशियल है दैट विल ऑल्सो बी नेगेटिव। इन सम एज सॉल्यूट इज एडेड द वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूट ड्रॉप्स एंड वाटर विल टेंड टू मूव इनटू द सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन में पानी हमारे सेल की ओर अंदर की ओर आएगा। In this laboratory we use bars as a unit of measure for water potential की जो यूनिट है बार है जो approximately 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होती है। Pressure potential, a cell's water potential can be calculated using the following formula। किसी भी सेल का water potential उसके solute potential और pressure potential के बराबर होता है। Pressure potential will always be positive इफ़ द सेल इज टर्जिड। अगर सेल टर्जिड है मीन्स पूरी तरीके से फूली हुई है तो उसमें जो प्रेशर लग रहा है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। बट व्हेन द सेल इज फ्लैसिड, लेकिन अगर सेल प्लाज्मोलाइज्ड है, फ्लैसिड है, तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रेशर पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा क्योंकि दीवार से या सेल वॉल से कोई भी प्रेशर अंदर की ओर नहीं लग रहा होगा। तो प्रेशर पोटेंशियल किसी भी टर्जिड सेल के अंदर पॉजिटिव होता है। मीन्स जितना प्रेशर हम लगाएंगे, टर्जिड सेल होगी तो प्रेशर होगा तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन फ्लैसिड सेल के अंदर प्रेशर पोटेंशियल ज़ीरो होगा। वाटर पोटेंशियल इक्वेशन इज साई इस को हम साई बोलते हैं। साई इज इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल जो मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव डिपेंड, और सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि जैसे जैसे सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं हमारे जो वाटर की पोटेंशियलिटी है या वाटर पोटेंशियल है वो कम होता चला जाता है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल है दैट इज ज़ीरो एंड दिस इज मैक्सिमम। और एज यू ऐड सोल्यूट, और जैसे जैसे प्योर वाटर के अंदर हम सोल्यूट ऐड करते चले जाते हैं जो वाटर पोटेंशियल है बिकम्स मोर नेगेटिव। वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता चला जाता है। मीन्स प्योर वाटर जहाँ पर 100% वाटर के मॉलिक्यूल हैं उसका वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होगा। जैसे जैसे उसमें सॉल्यूट ऐड करते चले जाएंगे वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। कैलकुलेटिंग वाटर पोटेंशियल, water potential is calculated using the following formula, psi is equal to psi p pressure potential and solute potential। जैसा कि हमने previous slide के अंदर देखा था, pressure exerted by the rigid cell wall that limits further water uptake is called pressure potential, और solute potential the effect of solute concentration, solute की concentration को जो effect है हमारे water potential पर that is called solute potential। और प्योर वाटर का हमेशा जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और वाटर पोटेंशियल। अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी, डीपीडी
डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट एंड वाटर पोटेंशियल, दोनों ही चीज़ें हमारे जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स का उससे रिलेटेड थी। मीन्स एक कोशिका दूसरी सेल से जुड़ी हुई है, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से। तो जब किसी भी सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की मात्रा कम हो जाती है और तो वो पास वाली सेल से पानी लेगा। किस वजह से लेगा? वो डीपीडी, वाटर पोटेंशियल या ओपी, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद ही एक सेल से पानी दूसरे सेल में जाता है। मीन्स अगर किसी सेल का डीपीडी ज़्यादा है, मीन्स पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, थर्स्ट ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो जैसे जैसे डीपीडी बढ़ेगा पानी के मॉलिक्यूल्स उसका जो लेने की वो होगी पावर वो बढ़ेगी। मीन्स डीपीडी ज़्यादा है तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, मीन्स वो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर इनटेक करेंगे। और व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल मीन्स जिस किसी भी सिस्टम या साइटोप्लाज्म के अंदर जब पानी के मॉलिक्यूल्स की जो मात्रा है दैट इज इक्वल टू द वाटर पोटेंशियल। जैसे जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे किसी भी सिस्टम का वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। डीपीडी वॉज ओरिजिनली कॉल्ड सक्शन प्रेशर। डीपीडी को सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है। मीन्स अभी जैसा कि हमने कहा कि किसी भी सेल के अंदर जो पानी को सोखने की क्षमता है या पानी को एब्जॉर्ब करने की है या उसका ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस के थ्रू पानी का इनटेक हो, उसे डीपीडी कहा जाता है, दैट इज सक्शन प्रेशर। वाटर पोटेंशियल, इट इज कॉल्ड psi, where psi and the chemical potential of water equivalent to dpd with a negative sign। means water potential हमेशा dpd के बराबर होगा लेकिन नेगेटिव। अगर किसी भी सेल का dpd सपोज 5 है तो उसका वाटर पोटेंशियल -5 होगा, क्योंकि डीपीडी मीन्स पानी के मॉलिक्यूल्स कम हैं तभी उसका डीपीडी ज़्यादा है, और वाटर पोटेंशियल मीन्स पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। और वाटर पोटेंशियल हमेशा प्योर वाटर का 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे सॉल्यूट मिलाते चले जाएंगे वो नेगेटिव होता चला जाएगा। तो डीपीडी कब बढ़ता है? जब किसी के अंदर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसका डीपीडी ज़्यादा होता है। तो अगर डीपीडी सपोज 15 है, बहुत ज़्यादा है, 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो उतना ही कम होगा, मीन्स -15 होगा। तो ये डीपीडी के बराबर होता है लेकिन नेगेटिव। डीपीडी इट इज मेजर इन एटमॉस्फेयर्स एंड इट इज मेजर इन बार्स। ये इसकी जो यूनिट है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नापते हैं डीपीडी को और वाटर पोटेंशियल को बार से। डीपीडी इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट। मीन्स अगर प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट है और कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट मिले हुए हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफ्यूजन प्रेशर का अंतर है उसे हम डीपीडी कहते हैं। Where water potential is the difference between the free energy of water molecules in pure water and solution। और यहाँ पर ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी से रिलेटेड है। मीन्स किसी भी सॉल्यूशन और प्योर वाटर की जो फ्री एनर्जी में डिफरेंस है उसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, वेयर ओपी और ऑस्मोटिक प्रेशर है, टीपी टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर मीन्स जब किसी भी सेल के अंदर सिंपल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी अंदर आता है और ये इनटेक धीरे धीरे पानी आते आते इतना आ जाए कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर की ओर सेल वॉल पे एक प्रेशर डालती है जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो जब टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू टीपी, यानी कि ओपी में से टीपी लेस कर दे तो जो प्रेशर बचा हुआ है उसको हम डीपीडी कहेंगे। लेकिन अगर फुली टर्जिड सेल्स हैं जहाँ पर ओपी इज इक्वल टू टीपी तो वहाँ पर डीपीडी विल बी 0। वाटर पोटेंशियल की जो कैलकुलेशन की जाती है दैट इज वाटर पोटेंशियल। यहाँ पर वाटर पोटेंशियल के अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, ये सॉल्यूट पोटेंशियल और जो हमारा प्रेशर पोटेंशियल है दोनों के जोड़ को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। प्रेशर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है और सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमने देखा 0 है, लेकिन जैसे जैसे इसमें हम सॉल्यूट मिलाते चले जाते हैं तो उस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इसीलिए सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव एंड प्रेशर पोटेंशियल इज
ज़ीरो, क्योंकि जैसे जैसे किसी सिस्टम में पानी आएगा प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा और जैसे जैसे सॉल्यूट घुलेंगे तो सॉल्यूट पोटेंशियल। तो ये सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है और प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव। वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी। जिस भी सेल का डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ज़्यादा होगा उसकी तरफ हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। डीपीडी ज़्यादा का मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो जहाँ पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स हम दूसरी जगह से या साथ वाले सिस्टम से लेंगे जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा अपने हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं। मीन्स जहाँ पर जिस सिस्टम में पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे? उस सिस्टम में जहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स कम हैं या फ्री एनर्जी वाटर की कम है। तो दोनों के अंदर यही बात है कि हमेशा जो पानी का मूवमेंट होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो हमेशा पानी जिस सिस्टम में ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स जिस सिस्टम में ज़्यादा है, वहाँ से कम वाटर मॉलिक्यूल वाली यानी कि लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वाली जगह पर शिफ्ट होंगे या मूव करेंगे। आज हमने बात की डीपीडी एंड वाटर पोटेंशियल की। ये दोनों ही जो टर्म्स हैं वो हमारे प्लांट के वाटर के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं और जितना जिस सेल का डीपीडी होगा, वाटर पोटेंशियल होगा, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा कि इस सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे या इस सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द डीपीडी एंड वाटर पोटेंशियल। थैंक यू।